हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। आज की पहली खबर आ रही है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। यह फैसला 4 सितंबर 2025 को लिया गया क्योंकि ये कंपनियां सूचना मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाईं। सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद बैन हट सकता है। इस फैसले से युवाओं में गुस्सा है और काठमांडू में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें 16 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए। लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मान रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार और फेक न्यूज रोकने की बात कह रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 9 से 14 सितंबर 2025 तक देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तीव्र बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण के कारण यह स्थिति बनी है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। IMD के अनुसार उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बिहार और ओडिशा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज राजगीर, बिहार में एशिया कप 2025 का खिताब जीता। फाइनल में कोरिया को 3-1 से हराकर भारत ने लगातार चौथी जीत दर्ज की। PM मोदी ने टीम को बधाई दी और इसे युवा प्रतिभा का प्रतीक बताया। इस जीत ने भारत के हॉकी इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। खिलाड़ियों का उत्साह और प्रशंसकों की खुशी देखते ही बनती थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में GST सुधारों की घोषणा की, जो दिवाली तक लागू होंगे। इन सुधारों से रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर कम होगा, जिससे MSME और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। PM ने कहा कि यह कदम भारत को 2047 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। उन्होंने व्यापारियों से इन सुधारों का प्रचार करने को कहा। यह कदम आर्थिक विकास को गति देगा और व्यापार को आसान बनाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज PM मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है और मोदी सरकार ने इसे बर्बाद किया। गांधी ने अदानी मोदी गठजोड़, नोटबंदी और GST को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के लिए नौकरियां खत्म हो रही हैं और आयात दोगुना हो गया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे विरोधी प्रचार बताया। यह बयान बिहार चुनाव से पहले तनाव बढ़ा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने आज PM विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की, जिसके तहत अगले 2 साल में 3 करोड़ 50 लाख नौकरियां सृजित होंगी। 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना में नए कर्मचारियों को प्रतिमाह 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसका लक्ष्य युवाओं को रोजगार देकर भारत को समृद्ध बनाना है। यह योजना स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत की ओर एक कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में आज अमीबिक मेनिंजोएन्सेफ्लाइटिस से चौथी मौत की पुष्टि हुई। यह घातक बीमारी पिछले 1 महीने में तेजी से फैली है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और दूषित पानी से बचने की सलाह दी है। सरकार ने जांच और जागरूकता अभियान शुरू किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर उपचार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने आज मछली पालन क्षेत्र में GST दरों में कटौती की घोषणा की। यह कदम भारत की ब्लू इकोनॉमी को 2030 तक $350 बिलियन तक ले जाएगा। मछुआरों और समुद्री उद्योग को इससे लाभ होगा। सरकार का कहना है कि यह पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिलायंस जियो ने दिवाली से पहले अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने पूरे भारत में VONR वॉइस ओवर न्यू रेडियो सर्विस शुरू की है, जो 5G नेटवर्क पर हाई क्वालिटी वॉइस कॉलिंग प्रदान करती है। इस सर्विस से यूजर्स को क्रिस्टल क्लियर कॉल क्वालिटी, तेज कनेक्शन और कम बैटरी खपत का फायदा होगा। VONR 5G नेटवर्क की ताकत का उपयोग करता है, जिससे कॉल ड्रॉप की समस्या कम होगी। जियो ने यह सुविधा अपने 5G प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स में शामिल की है। इस कदम से जियो ने भारत में 5G अनुभव को और बेहतर बनाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप टैरिफ से निर्यात पर असर, इकोनॉमी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत के निर्यात पर 2% असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कपड़ा और आभूषण क्षेत्र प्रभावित होंगे। सरकार ने वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू की है। यह कदम भारत US व्यापार